हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आज मैं बात करूंगी अभी अभी जो विकास की शादी हुई है। आप लोग देख ही रहे होंगे, जो व्यूवर्स हैं या फिर विकास की जो फैमिली मेंबर्स हैं वो नई नवेली दुल्हन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और रही बात अर्चना की, अर्चना के ऊपर इतने सारे ब्लेम लगाए जा रहे हैं, इसको बोलना नहीं आता, वीडियो क्लियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, वो नई नई व्लॉगर है, उसको भी नहीं पता है। और रही उस कह रहे कि ये तो नेहाना विकास की दुल्हनिया लिख रहे हैं, दुल्हन दुल्हनिया, लेकिन उसके बारे में इतने गंदे गंदे कमेंट करें। अभी वो किसी दूसरे घर से इस घर में आई है और आप लोग उसको एकदम उसको क्या कह रहे हैं, जज कर देते हो। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सभी लोग ये बताएं कि उसको जज कर रहे हो आप। अभी वो दूसरे घर से इस घर में आई है, वहाँ से एक सिटी से फिर वो आई है कहाँ, गांव में। तो थोड़ा सा मैनेज करने में हर एक, आप लोग लेडीज ही देख रही है लोग, लेकिन लेडीज ही उसको जज कर रही है नेहा को कि ये तो नकचड़ी है, सीधे करारे जवाब देगी, अर्चना को दिखा देगी, ये कर देगी। और रही बात वेलकम की, आज के ब्लॉग में, अर्चना के ब्लॉग में वेलकम की बात कर रहे हैं जो लोग कि वेलकम अब अच्छे से किया, अब अर्चना खुश हो जाएगी। तो क्यों ना होगी भाई खुश वो। उसकी जो भाभी है विकास, एक एक ही तो, दो भाई बहनी तो ये, इसकी जो भाभी अभी भाभी आई है, उसकी भाभी का वेलकम नहीं किया। और आप लोग को कह रहे हो ना कि निक्की से और कामिनी से क्यों ही एक्सपेक्टेशन लगाए, क्यों ना लगाए? क्यों हर बार जो इसकी निक्की की एनिवर्सरी या फिर बर्थडे कुछ भी होता था, पूजा एंड ये अंशु अन्नू मतलब कि जितने भी बच्चे हैं इनकी फैमिली के छोटे मेंबर्स हैं, बच्चे तो क्या ही हैं, जो भी हैं निक्की से जो छोटे हैं, देवर और ननंद उसके, तो वो भी तो करते थे ना। और अब की बार नहीं किया क्योंकि पूजा की भी शादी हो गई, प्रीति की भी हो गई, सबकी शादी हो गई। तो अभी की बार उसकी एनिवर्सरी पे ना किसी ने सरप्राइज नहीं दिया। तो वो क्या बोल रही थी कि हाँ सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। तो एक बात बताओ, अब फर्स्ट टाइम निक्की को के पास एक वो था कि भी मैं भी किसी का करूं, ठीक है ना, किसी के डे को स्पेशल बनाऊं। तो क्या आपकी रही बात कामिनी की कि आप बोल दो कि कामिनी ने क्यों नहीं किया, तो कामिनी का आप लोग बताइए, किसने आज तक उसके दिन को, किसी भी दिन को, चाहे एनिवर्सरी का हो या फिर उसके बर्थडे का हो, कामिनी भाभी के जो, तो किसने किया आज तक उसके दिन को स्पेशल? किसने बनाया? किसने नहीं बनाया ना। और रही बात निक्की की और सुमित की, तो उनके हर एक एनिवर्सरी और बर्थडे को हर एक बार स्पेशल ट्रीट किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? उसके सारे ननंद और देवरों के उसमें। और हर बार ये दोनों बोलती भी कि हमारा तो दोनों जनी बोलते, कामिनी भी और निक्की भी, कि विकास की वजह से ही चैनल बना है, विकास ने फोर्स किया था, पुश किया था कि तुम बनाओ, तो इसलिए हमारा चैनल बना है। तो क्या एक छोटा सा एफर्ट, अब उसकी लाइफ में एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है, तो क्या एक छोटा सा एफर्ट डाल के किसी के दिन को निक्की और कामिनी स्पेशल नहीं बना सकती थी? आप लोग बोल रहे हो ना कि वो तो खुद ही बोलती है विकास ने ये किया, विकास ने वो किया। क्या विकास की वाइफ अभी नई नई जो आई है, उसके स्पेशल डे को स्पेशल नहीं बना सकती थी? या फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम थी? ये बताओ आप लोग, ठीक है। और अब आप जब अर्चना के गांव जब गई है और वो लोग बोल रहे कि मेरा गांव, तो भाई वो अर्चना का ही गांव है, विकास का ही गांव है, नेहा का ससुराल है। लोग कमेंट करे कि मेरा 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 क्यों कर रही है। अरे भाई, समझने की कोशिश करो, आप लोगों में दिमाग है या नहीं है? वो अर्चना का और विकास का ही गांव है, नेहा का ससुराल है, नेहा का गांव नहीं है। नेहा का गांव, नेहा का मायका जो होता है वही एक बेटी का गांव होता है। और जहाँ जाते वो ससुराल ही रहता है। क्यों ना हम बूढ़ी हो जाएं, जब एक लेडीज बूढ़ी भी हो जाती है ससुराल में, तो भी वो ससुराल उसका गांव नहीं बन सकता, वो ससुराल ही कहलाया जाएगा कि उसकी शादी वहाँ रखी है। गांव तो जहाँ जन्म लिया है, मायका वहीं होगा। तो इसमें कौन सी उसने गलत बात बोल दी कि चलो हम आज अपने गांव मैं मेरे गांव लेके जा रही हूँ, मेरा गांव मेरा गांव। इसमें भी मतलब कि हर एक छोटी छोटी बात को पॉइंट आउट करना, लोगों को कुछ भी बात हो हर एक बात को निकालना है व्लॉग से, और उसके बारे में नीचे कमेंट कर देना है। और आप बोल रहे हो कि चलो, जब उसने बोला विकास ने, वो हंसी मजाक चल रही थी नॉर्मली
कि आपको तो इतने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, 60-70 लोगों का, 80 लोगों का खाना बनाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, गोबर से लिपाई करनी पड़ेगी। आप भी अपना दिमाग लगाओ कि गोबर से लिपाई आज के ज़माने में कौन कर रहा, और कर भी रहे होंगे कोई एक आदत, तो इसमें कौन सी बुराई है। उसने बोल दिया कि ऐसा घर बनाओ, पहले हम लिपाई पुताई भी कर दूंगी और 80 लोगों का खाना बना दूंगी, एक ही दिन की तो बात है। तो कौन सी गलत बोल दी वो उसका हस्बैंड। और आजकल सब हस्बैंड एंड वाइफ सब शादी से पहले बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, तो वो दोनों ओपनली हैं, फ्रैंकली बात कर रही हैं क्योंकि वो एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन नहीं, जज करना है आप लोगों को, न उस नई नवेली दुल्हन को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसके बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा तो बोलना ही है। कभी किसी के पीछे लग जाते हो, कभी किसी के पीछे लग जाते हो। अभी इसको ये व्लॉग डालना नहीं आता, इसको अपनी बात क्लियर रखनी नहीं आती इसको। मैं भी इससे एग्री करती हूँ कि अर्चना को नहीं आती, और अर्चना को बुरा लगा कि उसकी भाभी का वेलकम के लिए कोई सरप्राइज़ प्लान नहीं किया गया। तो क्यों ना लगे, सरप्राइज़ प्लान करना चाहिए था ना उनको। आके वो सो गई, कोई ऑफिस को, किसी को ऑफिस जाना था, किसी को अपना स्टोर संभालना था, किसी को कुछ करना था, किसी को कुछ करना था, कर लेती भाई। एक दिन की तो बात ही, 2-3 घंटे की तो बात ही कर देती, अर्चना भी खुश हो जाती। क्यों आप लोग बोल रहे हो ना, क्यों निक्की और कामिनी को विकास की शादी में सबसे आगे किसे रखा गया? ज्वेलरी लेनी है या फिर कपड़े वगैरह लेने हैं, तो किसको आगे रखा गया? कामिनी को भी और निक्की को भी, ठीक है। तो जब इनको आगे रखा गया है तो इनसे भी तो उम्मीद लगाई जा सकती है ना कि भी ये भी आगे रहें। अब आगे आगे आप कह रहे हो ना कि आगे आगे नहीं, तो इन खुद रखा है विकास ने निक्की को और कामिनी को। खुद वो बता रही थी कामिनी अपने ब्लॉग में कि विकास ने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है खाना पीना संभालने की। तो क्या उनकी खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम भी थोड़ा सा संभाल लें? थोड़ा माइंड लगाया करो, तभी किसी के जाके नीचे कमेंट किया करो। किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते तो उसको पीछे भी मत खींचा करो, ऐसे मत पुश किया करो कि आगे वो डिमोटिवेट हो जाए। किसी को मोटिवेट करो, किसी के लिए अच्छा सोचो, ना कि बुरा। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही हमारे साथ होगा, अगर बुरा सोचोगे किसी और के बारे में, लेकिन बुरा किसके साथ होगा? हमारे साथ। तो इसलिए और हाँ, प्रेमानंद जी जो महाराज हैं उनकी बात सुना करो, थोड़ा सा सभी लोगों का क्या माइंड फ्रेश हो जाएगा। हर एक किसी के व्लॉग को देखना इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। सो क्या है, प्रेमानंद जी की भी बातें सुना करो, धीरेन्द्र शास्त्री की सुना करो, एंड मोस्टली प्रेमानंद जी महाराज की सुना करो, थोड़ा ज्ञान आएगा। जो एक्टर हैं एक्टर्स हैं वो भी उनके पास जाती हैं, हम लोग तो साधारण से हैं तो हम तो सुन ही सकते हैं। सो प्लीज़ नए अगर इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको विकास की पत्नी कैसी लगी। एंड अर्चना के बारे में प्लीज़ ऐसे गंदे कमेंट मत किया करें। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एंड नेहा को कोई मोटी वोटी मत बोलो, वो मोटी नहीं है, परफेक्ट है। अब जब निक्की पतली है तो उसको सूखी लकड़ी क्या पता क्या क्या बोल देते हो, क्या पता क्या क्या। अब ये थोड़ी सी सही है, हेल्दी है, तो इसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।